हेलो दोस्तों, एवाई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमको भी बताने में बहुत खुशी हो रही है और आप लोग को जानकर भी बहुत खुशी होगी कि कल वह लेखपाल की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका हमें अरसों से इंतज़ार था। 2-2.5 साल हो गए थे हम लोग को इंतज़ार करते करते। आखिरकार कल इंतज़ार के पल टूट गए और वैकेंसी आ गई है। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि लेखपाल में किनको बुलाया जाएगा, किनको नहीं बुलाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि इससे पहले हम लोग को बताया गया था कि जो जो UPSSC की जॉब्स होंगी वो पेट के थ्रू होंगी, ठीक। और अभी जो फॉर्म आया उसमें कुछ भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं मेंशन है कि आप कितने नंबर वाले हैं, कितनी परसेंटाइल आपकी बन रही है कि आप दे पाएंगे, लेखपाल दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो लोग अपने से ही क्यास लगाना मतलब शुरू कर दिए हैं कि भाई इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो आप दे लेंगे, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा एग्ज़ाम में। एक बात समझ में नहीं आती, अगर 18 लाख लोग पेपर दिए थे तो क्या सभी को बुलाना पॉसिबल है कि सबको बुला लेंगे? फिर पीटी कराने का मतलब ही क्या बन रहा है? दूसरी चीज़, यूपी ट्रिपल एस सी ये कह रहा है कि हम उसी तरीके से लड़कों को कम करेंगे जो फॉर्म भरने के बाद उनको Tier 2 जो हम लोग का होगा उसके लिए कम करेंगे कि एक ही सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा सके, जैसा कि ANM वाले में किया जाएगा। सिर्फ उसका पेपर अकेले लखनऊ में ही होगा, और लखनऊ में होगा का मतलब ये है कि सेंटर बहुत ज़्यादा तब थोड़ी होंगे। बहुत ज़्यादा अगर बुलाएंगे ANM वालों के लिए तो 40-50 हज़ार। अब उसी हिसाब से अगर एक दिन में एक शिफ्ट में कराने का लेखपाल की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी हो जाए, और वो लोग इलेक्शन से पहले ही वो डेट मेंशन हो जाएगी कि एग्ज़ाम्स कब होंगे आपके। तो लोग कह रहे हैं पेट में कितना नंबर सेफ है, पेट में नंबर क्या सेफ है, क्या 4 लाख बच्चे पेपर देंगे? तो कहीं से ये नहीं लगता है कि 4 लाख बच्चे पेपर देंगे। 8,000 वैकेंसीज़ हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा बुलाएंगे तो 20 टाइम्स बुलाएंगे। तो 20 टाइम्स बुलाएंगे का मतलब ये होता है 1,60,000 लड़के। और 1,60,000 का मतलब ये होता है कि अगर आपके 90 परसेंटाइल हैं तो 90 परसेंटाइल का मतलब होता है 18 लाख अगर पेपर दिए हैं तो 18 लाख में 90% क्या होता है? मतलब लगभग 1.5 लाख के अराउंड, मतलब 1.5 लाख के अराउंड ये बच्चे हो जाएंगे, ठीक। 1,60,62,000 के अराउंड हो रहे हैं, तो 1,60,62,000 के अराउंड इसलिए मतलब ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारी कट ऑफ रहेगी वो इसके ऊपर ही जानी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि सिर्फ हमारे ही स्टेट के लोग थोड़ी हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग थोड़ी हैं, इसमें अदर स्टेट के भी लोग हैं जो एज ए जनरल आएंगे, और हमारे स्टेट के अपने OBCs भी हैं, SC STs भी हैं, गर्ल्स भी हैं, EWS भी है। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 1,60,000 अराउंड बुलाया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है हमारे साथ कि क्या पेपर चुनाव से पहले होगा? तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है। जैसे कि अगर हमें 1 महीने पहले अभी ANM की वैकेंसीज आई थी हमारे पास, और ये 6 फेब को हमारा क्या पेपर है। अब 6 फेब को पेपर है तो हमारे फेब में इलेक्शन भी है, तो जब इलेक्शन होगा तो पेपर कराना तो इम्पॉसिबल है। और 28 तारीख तक तो हमारा इसका फॉर्म का ही टाइम चलेगा, और 1 महीने का कम से कम ड्यूरेशन तो मिलना ही चाहिए। तो फेब में इलेक्शन मतलब पेपर तो इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है अगर ये लोग एक शिफ्ट में इतनी जल्दी कराना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग डेट देंगे
कि कब पेपर होगा। तो ये लोग मार्च की डेट दे सकते हैं हमको, ठीक। हाँ, तीसरी बात ये है, क्या फॉर्म सब भर पाएंगे? हाँ, तो फॉर्म तो सब भर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उसके बाद लोगों की कट ऑफ तब निकलेगी जब फॉर्म भर दिया जाएगा, तब पेट के थ्रू परसेंटाइल मेंशन किया जाएगा कि कितने परसेंटाइल वाले मतलब टियर 2 में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब पेट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो हमने कुछ कट ऑफ बताई है, उसको भी हम देख लेते हैं कि हम मेरे हिसाब से उतनी ही जानी ही चाहिए। जो जनरल है वो 90+ परसेंटाइल अगर हमारा बन रहा है तो हम सेफ जोन में अपने आप को बोल सकते हैं। EWS OBCs हैं तो 80 परसेंटाइल। ये दोस्तों हमारा जो परसेंटाइल इस बेसिस पे हमने निकाला है, तो हमने 1,60,000 को अपने दिमाग में रख के तब परसेंटाइल के हिसाब से बताया कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और यही श्योर भी है कि इससे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। SC/STs की हम बात करें 70+ परसेंटाइल अगर आप हमारा है तो हम टियर 2 लेखपाल के लिए देंगे। गर्ल्स जो है 80+ परसेंटाइल है तो वो भी देंगे, ठीक है। 25 रुपये का फॉर्म है दोस्तों, इसको भरना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता कि किस्मत यहीं लिखी हो। जो UPSI में अगर नहीं हुआ है यहाँ ही हो जाए, क्योंकि वैसे भी हम लोग को पता ही है कि हमारे स्टेट्स में गिनी चुनी तो जॉब आती है, पेपर पे ज़्यादा जॉब दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में हम लोग को कुछ दिखता नहीं है। झुंझुना मिला है हम लोग को, ठीक। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 8,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और पे स्केल भी इसका अच्छा है। पे स्केल 2,000 के राउंड है, तो लगभग 28,000 के राउंड हमारा बनता है, जो कि हमारे यूपी पुलिस की भी सैलरीज उतनी ही होती है। तो वर्कलोड भी इतना ज़्यादा नहीं होता इसमें, तो एक बोल सकते हैं कि आराम की जॉब है, और जो हम अपने मतलब एरिया में भी पा सकते हैं। यूपी पुलिस में तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में पा नहीं सकते, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के ये में मिलता है, और ये हम तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी ले सकते हैं। और डेट हमारी है 7 जनवरी 2022 से लेके 28 जनवरी 2022 तक हमारा ये फॉर्म चलेगा। फिर पेमेंट तक का फेब में है, उसके बाद हमें मार्च में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर जो क्या नाम है इसका, क्या वर्कलोड होता है, क्या करना होता है, तो इस पे भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा। और जैसा कि हमको पता है कि NTPCs की भी हमारा रिज़ल्ट आने वाला है 15 तारीख को, तो जोन वाइज इसकी भी मैं कट ऑफ बनाऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।